शुदा है और इसको ज़्यादातर जो है वो जापानीज़, चाइनीज़ और कुछ अपने सेंट्रल एशिया वगैरह साइड से काफ़ी लोग इसको पूछते हैं। 14 मासूमीन के नाम हैं और ये थोड़ा सा अभी भी इसमें काम बाकी है मेरा। ये एक खूबसूरत फनकारा है मेरा, जिसमें मैंने इंतज़ार को शो किया। गरीब और इंतज़ार, अब उसे आप किसी भी सेंस में ले लें, किसी शख्स का इंतज़ार है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद शाहिद फजल है और मैं एक ऑयल पेंटर और पायरोग्राफर हूँ। और मेरे इस कैरियर का आगाज़ जो है वो तकरीबन 1980 से हुआ है। इसको मैंने शुरू किया ऑयल पेंटिंग से। मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझे पॉलिश किया उनका नाम इकबाल मेहदी, पाकिस्तान के मशहूर आर्टिस्ट रहे हैं वो। और इस काम को हम करने के लिए मैगज़ीन्स वगैरह लेने जाया करते थे, तो उस मैगज़ीन्स में एक पिक्स निकली इसी पायरोग्राफर की, तो वो पिक्स देखकर मैं बड़ा मुतासर हुआ बहुत। तो मैंने उसको फिर अपने तौर पर काम करना शुरू किया। अब चूँकि ज़ाहिर है एक नई चीज़ है और लोगों की अवेयरनेस का भी एक इशू है, वो बेचारे नहीं जानते आर्ट। हमारे यहाँ आर्ट को तो वैसे भी इतना प्रमोट नहीं किया जाता है। बहुत कम एक तबका है, बहुत कम एक लोग हैं जो कि इस फील्ड को उजागर करते हैं, वरना टैलेंट हमारे मुल्क में कोई कमी नहीं है टैलेंट की। एक से एक टैलेंटेड आर्टिस्ट और दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। बहरहाल ये एक दास्तान है। फिर 6-7 साल तक, 5 साल तक मैंने इस काम को किया, फिर वापस छोड़ दिया, दोबारा ऑयल पेंटिंग की तरफ आ गया। तो अच्छा 12-13 साल से मैंने दोबारा ये पायरोग्राफी शुरू की है। पायरोग्राफी बेसिकली है क्या चीज़ और कहाँ होती है दुनिया में? तो यूरोप साइड और अफ्रीका साइड पे इसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है और वो अपने एक इलेक्ट्रॉनिक टूल्स वगैरह से इसके साथ काम करते हैं। अब चूँकि यहाँ पर इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि कोई आर्टिस्ट नहीं है, क्योंकि मैं पहला पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इसके टूल्स यहाँ अवेलेबल नहीं हैं और मैंने इसको कन्वर्ट किया है देसी अंदाज में। जैसे कि इसका जो पेन होते हैं वो यहाँ अवेलेबल नहीं है एंड बहुत एक्सपेंसिव भी हैं। तो मेरे साहबजादे ने मुझको उसको मॉडिफाई करके बनाकर कुछ ऑल्टरनेट करके दिया, मैं उससे काम करता हूँ। दूसरा ये मेरे बर्नर्स हैं, फ्लेमिंग बर्नर्स हैं, जो कि आम तौर पे शेफ वगैरह या कोई और लोग भी इस्तेमाल करते हैं, तो उससे मैं इसको बर्न करता हूँ। और मैंने अब तक नहीं देखा है कि पाकिस्तान में कोई इस चीज़ को कर रहा हो और अभी तक कोई ऐसी आवाज़ भी नहीं आई है। लेकिन कभी कभी मुझे इस बात का थोड़ा सा अफसोस होता है कि हम पाकिस्तान का नाम ऊपर करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान का नाम बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उस तरह की पजीराई नहीं मिलती है। हमें लोग वो अहमियत नहीं दे पाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं या मेरे जैसे और लोग जो टैलेंट रखते हैं सरकारी सतह पर या गैर सरकारी सतह पर, उनको ऊपर लाया जाए, उनको कॉम्पिटिट कराया जाए, ताकि दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो। अच्छा, सिर्फ पायरोग्राफर ही अकेला नहीं हूँ मैं, बल्कि इसके अलावा भी एक ये बात है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है जाकर रखती है कि दुनिया में पायरो का काम होता है लेकिन एक नॉर्मल साइज पे काम होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह म्यूरल कर रहा हूँ इसमें 4x5 फीट, 3x4 फीट एंड समटाइम मे बी के मैं इससे भी बड़ा इसको बनाऊं, जो मेरा इरादा है तकरीबन 12x4 फीट करने का, जो कि आई एम श्योर के पूरी दुनिया में शायद किसी ने भी नहीं बनाया होगा अभी तक। तो आप लोगों की दुआ चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं इस काम को भी करूँगा। और मैं अपने मुल्क के लिए वाक़तन संजीदगी से ये बात कहता हूँ कि कुछ करना चाहता हूँ, नाम ऊपर लाना चाहता हूँ उस मुल्क का। कमज़ोर सा आदमी हूँ,
और तो कुछ नहीं कर सकता। जो फन है, जो हुनर है, उसके ज़रिए ही अपने मुल्क को आगे ला सकता हूँ। तो ये मेरे कुछ फन पारे हैं, आप देखिएगा। बाकी हम लोग बोलते कम है, करते ज़्यादा हैं काम। तो बोलने की हद तक मैं अगर बात करूं आपसे, तो जाहिर है मैं कोई ऐसा तो नहीं हूं कि बहुत ज़्यादा बोलूँगा। अलबत्ता आर्ट से जो मुझे सुकून मिलता है और जो मुझे रिलैक्स मिलता है, वो दुनिया में शायद मुझे किसी चीज़ से नहीं मिलेगा। दुनिया में इसके अलावा भी एक दुनिया है। देखिए, मैंने अपने मुतादिद इंटरव्यू में ये बात कही है कि मैं अगर कोई सीखना चाहता है तो मैं उसे सिखाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि मेरे पास चंद टूल हैं। सिखाने का मतलब होता है कि एक इंस्टीट्यूट जहाँ पे हर चीज़ आपको मौजूद हो, हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग सब चीज़ें हों। तो अब यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सिखाने को तैयार हूँ अगर कोई सीखना चाहे। मगर हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूट नहीं है इसका। इसका बाहर मुल्कों में तो बाकायदा लेक्चर होते हैं, बाकायदा बुक्स लिखी गई हैं, इंस्टीट्यूट है और कई टेक्निकों पे काम होता है। दूसरी बात ये कि मैं अपने तमाम आर्टिस्टों से एक बात कहूँगा कि खुदारा क्रिएट करें। कॉपी ठीक है, कोई अच्छी चीज़ है, आप बना लिया आपने, और दुनिया में जो लोग भी हैं ना, वो एक क्रिएशन लेकर आते हैं, जिद्दत लेकर आते हैं। तो जितनी ज़्यादा जिद्दत होगी किसी भी फील्ड में, सिर्फ आर्ट की बात नहीं कर रहा, किसी भी फील्ड में जितनी ज़्यादा जिद्दत होगी, उतना ज़्यादा आपकी प्रमोशन होगी, आपके मुल्क का नाम होगा, आपका नाम होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हुकूमती सतह पर कुछ पजीराई हो। अब तक मैंने अपना ये लेजेंड क्रिकेटर सरफराज अहमद खान, उनकी बनाई, उनको प्रेजेंट किया। और काशिफ शाह एक बहुत बड़ा नाम है, बिल्डर हैं, उनकी बनाई है। अवारी टावर के ऑनर डेंशो अवारी, उनके वालिद की बनाई, उनको प्रेजेंट किया। और एक हमारे बड़े खूबसूरत और अच्छे दोस्त जिनको तकरीबन लोग जानते हैं, यूसुफ बशीर कुरैशी, जो YBQ के नाम से बहुत मशहूर हैं और पाकिस्तान के एक अच्छे डिज़ाइनर भी हैं बड़े, उनकी बना के दिए मैंने। और ऐसे कुछ लोगों की बना के, अहमद शाह आर्ट्स काउंसिल के जो हैं सदर, उनकी बनाई है। बाकी ऑर्डर आते हैं तो उस पर काम कर लेते हैं, या मैं अपने लिए काम करता हूँ। और इन फ्यूचर मेरा इरादा है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, आपकी दुआ रही तो एग्ज़िबिशन कराने का, तो उसकी भी मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह कामयाब करे।